करके आप उनकी कथा हमें श्रवण कराइए कि मैंने सुना है कि ससुर और दामाद में कुछ ऐसा लड़ाई झगड़ा हुआ जिसके कारण सती मैया को अपना शरीर त्यागना पड़ा। इस कथा को आप हमें श्रवण कराइए, तब जाकर इस पावन कथा का गायन श्री सुखदेव जी महाराज करते हैं। कथा प्रारंभ होती है त्रेता युग से। भगवान शिव के मन में विचार आता है और जाते हैं कथा श्रवण करने के लिए। कहाँ? तो कुंभज ऋषि के पास। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। संग गई जग जननी भवानी, संग गई जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। आज भगवान शिव मां सती जी को लेकर कुंभज ऋषि के पास जाते हैं और जाने के बाद उनसे मिलते हैं। आज कुंभज ऋषि अर्थात अगस्त ऋषि बड़ी स्वागत करते हैं भगवान शिव का। और भगवान का जब शिव भगवान का स्वागत करते हैं, आज सती मैया को ऐसा लग रहा है कि हम लोग किसके पास आ गए कथा श्रवण करने के लिए। अरे यहाँ जो कथा श्रवण करने के लिए आता है, जिसके पास, उस वक्ता के पास में जाकर वह प्रणाम करता है। लेकिन यहाँ तो हम लोग इनसे छोटे होकर इनके पास कथा श्रवण करने के लिए आए और ये हमारा इस प्रकार से सम्मान कर रहे हैं। वो अगस्त जी महाराज को अपने से छोटा समझने लगी और सोचती है कि छोटे से कथा हम लोग कैसे श्रवण करेंगे। अरे जब अपने से श्रेष्ठ रहेगा उससे तो उसके आज्ञा का पालन करना चाहिए, छोटे से थोड़ी ना उसके आज्ञा का पालन करेंगे। मन में माया के वशीभूत हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता है। और आज ऐसा इनको अनुभव हो रहा है कि हम तो, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इनका स्वागत करें, लेकिन यहाँ तो यही हमारा स्वागत कर रहे हैं। मन वहीं से विचलित हो जाता है। शिव जी महाराज कहते हैं कि देवी, इन्हीं के पास हम लोग उसी परमेश्वर की कथा श्रवण करने के लिए आए हैं। आप बैठो इनके सामने और जो महाराज कथा श्रवण कराएंगे उसे स्वीकार करो। अगस्त जी महाराज कथा श्रवण कराते हैं। भगवान शिव भाव सहित उस कथा को श्रवण करते हैं, लेकिन सती मैया कथा को श्रवण नहीं की। और जब कथा को श्रवण नहीं की, कथा पूरा हो गया, भगवान शिव विदा लेकर और वहां से चलते हैं। जब वहां से चलते हैं, त्रेता का समय चल रहा था और वह भी वनवास का समय, भगवान राघवेंद्र सरकार का वनवास का काल का समय चल रहा था। जिस समय रावण ने जानकी जी का हरण करके और लेकर लंका में ले जाकर रख दिया था, इधर राघवेंद्र सरकार माया रूपी सीता को ढूंढ रहे हैं। बन बन जाते हैं, बन बन भटकते हैं, लता औषधियों से पूछते हैं, वनस्पतियों से पूछते हैं, जीव जंतुओं से पूछते हैं कि क्या आपने मेरे सीता को देखा? आपने मेरे सीता को देखा है? और बन बन
भटकते हैं, सीता जी को ढूंढते हैं कि कोई तो मेरे जानकी के बारे में बता दे, कोई तो देखा होगा जो मेरे जानकी के बारे में बता दे, सीता के बारे में बता दे। अपनी सिया को प्राण प्रिया को, अपनी सिया को प्राण प्रिया को खोजत डोलेरा, अपनी सिया को प्राण प्रिया को, अपनी सिया को प्राण प्रिया को खोजत डोलेरा, विरह विधा से विभित द्रवित हो, बन बन भटकेरा, बन बन भटकेरा। अपनी सिया को प्राण प्रिया को, अपनी सिया को प्राण प्रिया को खोजत डोलेरा, विरह विधा से विविध द्रवित हो, विरह विधा से विविध द्रवित हो, बन बन भटकेरा, बन बन भटकेरा। से विविध द्रवित हो, विरह विधा से विविध द्रवित हो, बन बन भटकेरा, बन बन भटकेरा। आज राघवेंद्र सरकार अपने पत्नी के विरह में यत्र तत्र विचरण करते हैं, भ्रमण करते हैं, जीव जंतुओं से पूछते हैं, पशु पक्षियों से पूछते हैं, लता औषधियों से पूछते हैं कि क्या किसी ने मेरे राम, मेरे जानकी को देखा है। उसी समय भगवान शिव जी आकाश मार्ग से जा रहे थे और आकाश मार्ग से जाते हुए आज भगवान की इस लीला का दर्शन करते हैं, भगवान के इस रूप का दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद भगवान को ऊपर से ही प्रणाम करते हैं। सती जी से कहते हैं कि देवी ये जानती हो कौन है? अभी अभी जिसकी हम कथा श्रवण करके आ रहे हैं ना, ये वही राघवेंद्र सरकार हैं। देखो ना कितना सुंदर लीला कर रहे हैं। लेकिन आज सती जी को ऐसा लग रहा है कि ये भगवान, जिस परमेश्वर के हम कथा श्रवण करके आ रहे हैं वही भगवान है, और भगवान होकर वो तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं, और सब जानते हुए एक पत्नी के विरह में यत्र तत्र भ्रमण कर रहे हैं, रुदन कर रहे हैं, माया के वशीभूत हैं, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। और आज जब वहां से शिव जी के बार बार समझाने पर नहीं मानती हैं, तो भगवान शिव कहते हैं कि जाओ उनके सामने जाकर उनका दर्शन कर लो।
लेकिन आज सती जी परीक्षा लेने के लिए भगवान के पास आती हैं और एक बहुत बड़ा भूल कर दी। भूल क्या कर दी कि स्वयं सती रूप में न आकर जानकी का रूप धारण करके और भगवान राघवेंद्र सरकार के पास आती हैं। और आज भगवान राघवेंद्र सरकार उनके रूप को देखकर पहचान जाते हैं और कहते हैं, अरे मैया, इस वन में अकेली कहाँ घूम रही हो, कहाँ विचरण कर रही हो? अरे कहाँ विषकेतु जी कहाँ हैं, हमारे शिव जी कहाँ हैं? और आप वन वन में अकेली विचरण कर रही हो। मैं भी अपने पत्नी जानकी जी को अकेला ही छोड़ा था और किसी दुष्ट ने आकर मेरे पत्नी का हरण कर लिया। आप अति शीघ्र जाइए अपने पतिदेव के पास, नहीं तो कहीं ऐसा न हो कि आपका भी कोई हरण कर ले। और जब भगवान शिव के बारे में भगवान ने बताया, आज तो ऐसा लगा कि इनके पैरों तले पृथ्वी ही खिसक गई। डर जाती हैं, भगवान को प्रणाम करती है, तुरंत भगी हुई भगवान शिव के पास जाती है और भगवान शिव से पास जाकर डरी डरी भगवान शिव ने पूछा कि अरे देवी, क्यों? जाकर मिलकर चली आई, परीक्षा ली हो, किस प्रकार से ली हो? सत्य सत्य मुझे आप बताइए। कहते नहीं नहीं महाराज, मैं गई थी, बस जाने के बाद उनके सामने गई, प्रणाम करने के बाद वहां से चली आई। भगवान शिव कहते हैं कि मैंने बहुत प्रकार से समझाया, नहीं मानी, और आज सती को ऐसा क्या हो गया जो इतना जल्दी राघवेंद्र सरकार की बातों पर विश्वास कर ली। भगवान शिव ध्यान लगाकर देखते हैं, जो भी यहाँ पर कृत्य करके गई थी सब पता चल जाता है। और आज जब देखते हैं भगवान शिव की मेरी पत्नी को मेरे राघवेंद्र सरकार माँ स्वरूप कह के पुकारे हैं, माँ कह के पुकारे हैं, और जो मेरे परमेश्वर की माँ हो गई सो वह मेरी भी पूजनिया हो गई। अब इस पत्नी के साथ, सती के साथ अपने पति व्रत का धर्म कैसे पालन करूंगा, पत्नी को कैसे निभाऊंगा, पत्नीत्व का प्रेम कैसे दूंगा इनको? ये तो मां तुल्य हो गई, जिसके स्वामी ने जिनको मां शब्द से पुकार दिया। और आज मन ही मन संकल्प कर लेते हैं कि अब इस शरीर से सती का भेंट नहीं होगा, और सती मैया को लेकर जाते हैं। देवता लोग बड़ी सराहना करते हैं कि भगवान ने दृढ़ संकल्प ले लिया और किसी को कुछ पता ही नहीं चला, सती जी को पता ही नहीं चला। कैलाश पर लेकर आते हैं, लाने के बाद एक आसन पर स्वयं बैठते हैं, आगे एक आसन देते हैं जहां पर सती जी को बैठा देते हैं। बगल में नहीं बैठाएं, आगे बैठाते हैं। उसी समय एक घटना हुई। दक्ष प्रजापति ने, ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को देवताओं का नायक बना दिए, उनका अध्यक्ष बना दिए। दक्ष प्रजापति पहले से अहंकारी था, उसी से पूर्व भगवान शिव गए थे और जाने के बाद उनके सभा में शांति सभा रखा गई थी, और उस शांति सभा में सारे देवता लोग पधारे, ऋषि लोग पधारे, भगवान शिव भी पधारे थे। और जब भगवान शिव उस सभा में गए थे, उसी समय दक्ष प्रजापति तनि विलंब करके आए। सो भगवान शिव ने सोचा कि संतों का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए, सो क्यों ना जो समय है उसी समय को मैं भगवान नारायण के नाम में लगा दूं, अपने राघवेंद्र सरकार के नाम में लगा दूं। सो तुरंत जप करने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति आते हैं। भगवान शिव को कुछ पता नहीं चलता है और समाधिष्ठ होकर बैठे थे। सारे लोगों ने खड़ा होकर दक्ष प्रजापति का स्वागत किया, लेकिन भगवान शिव वहां से उठे नहीं। आज दक्ष प्रजापति ने देखा कि अरे यह दुष्ट शिव, ये तो हमारी शांति सभा को अशांति सभा में बदल रहा है। क्रोधित हो जाते हैं और सभी सभासदों के बीच में संबोधित हुए कहते हैं कि अरे ये जो शिव है ना, इसको शिष्टाचार तो आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सदैव ही चिता का भस्म लगाता है,
मुंडों का माला पहनता है, सांप बिच्छुओं को धारण करता है, नंग धड़ंग रहता है, वन में विचरण करता है। अरे मैंने ब्रह्मा के कहने पर अपने मृगनयनी नेत्र वाली कन्या सती का विवाह इसके साथ कर दिया, ये तो शिष्टाचार ही नहीं जानता है। और महाराज बड़ी अनेक शब्दों से संबोधित किए, पर भगवान शिव कुछ नहीं बोले। नंदी जी ने कहा कि अरे आप ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे, जाइए मैं आपको श्राप दे रहा हूं कि आने वाले समय में आपका सर बकरे के समान हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने देखते हैं कि ये तो शांति सभा थी, अशांति सभा में बदलने लगी, सो सभा को तुरंत विसर्जित कर दिए। और विसर्जित करने के बाद सारे लोग वहाँ से चले गए। जाते जाते उन्होंने एक बात कह दिया था कि आज के बाद से कोई भी यज्ञ पूजा पाठ होगा उसमें शिव का भाग नहीं दिया जाएगा। अब जब तक शिव का भाग नहीं दिया जाएगा तब तक यज्ञ सफल होने वाला नहीं है। काफी समय बीत जाता है और कहीं पर भी यज्ञ पूजा पाठ अनुष्ठान होना सब बंद हो गया। एक दिन स्वयं दक्ष प्रजापति ने अपने घर पर यज्ञ रखा और उस यज्ञ में सभी को बुलाएं, सारे देवताओं को बुलाएं, ऋषियों को बुलाएं, लेकिन भगवान शिव और मैया पार्वती को कोई पत्र नहीं भेजे। देवताओं को जब पता चला, पत्र पाकर प्रसन्न हो जाते हैं और पत्र लेने के बाद उसी कैलाश के ऊपर से जाने लगे। और जब जाते हैं तो जाने के बाद सुंदर सुंदर श्रृंगार कर की जो देवताओं की पत्नियां थी, सुंदर सुंदर श्रृंगार करके जब जाती हैं तो एक देववधू को मां सती जी रोकती हैं, कहती हैं अरे बहन कहाँ जा रही हो, इतना सज धज कर कहाँ जा रही हो। सबने कहा कि आज आपके मायके में आपको नहीं पता है, आपके पिता यज्ञ कर रहे हैं और उसी यज्ञ में हम लोग सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं, क्या आपको नहीं बुलाएं। मां सती जी ने कहा कि नहीं नहीं, मेरे पास तो पत्र नहीं आया, हो सकता है कि हम बहुत ऊपर हैं सो हमारे पास पत्र नहीं आ पाया होगा। सो कोई बात नहीं, मेरे मायके में यज्ञ हो रहा है तो मैं तो जरूर जाऊंगी। और सभी लोग को पता है जब कोई यज्ञ मायके में हो तो हमारी माताएं बहनें 6 महीना पहले से तैयारी करती हैं। क्यों? क्योंकि मायके में यज्ञ हो रहा है, मायके में कोई विवाह शादी पड़ा है, 6 महीना पहले से ही तैयारी करके बैठी रहती हैं कि बस समय आए और हम लोग पहुंच जाएंगे। बड़ी उत्साह जागृत होता है। क्यों? कब तक होता है? जब तक मायके में माँ और पिता होते हैं। भाई भौजाई का क्या भरोसा कि उतना प्रेम देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन जब तक माँ और पिता रहते हैं तब तक पूरा अधिकार होता है। लड़ झगड़ कर जाएंगी लेकिन जाएंगी। भैया रूठ जाएं, भौजाई रूठ जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे माँ और हमारे पिता हमसे तो नाराज नहीं न है, तो लड़ झगड़ कर भी जाती हैं, पूरा अधिकार होता है। आज सती मैया कहती हैं कि कोई बात नहीं, पत्र नहीं आया तो क्या हुआ, लेकिन मैं तो जाऊंगी। भगवान शिव के चरण में बैठ जाती हैं और बैठने के बाद कहते हैं प्रभु देखिए ना, मेरे मायके में यज्ञ हो रहा है और आप चलिए ना, हम भी लोग चलते हैं। देखिए ना, सारे देवता लोग जा रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं कि देवी देखो, आपके मायके में यज्ञ हो रहा है, ये सत्य है, आपको जाना चाहिए, लेकिन देखिए ऐसे तो कभी भी जा सकती हैं, लेकिन कोई पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान उत्सव हो रहा हो तो बिना निमंत्रण पत्र के वहां पर नहीं जाना चाहिए। पार्वती सती मैया कहती हैं कि प्रभु पत्र यहां तक पहुंच नहीं पाया होगा, सो पत्र का छोड़िए। अरे आप तो विवाह समय भी वचन दिए थे कि कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए तो बिना बुलाए हुए भी मैं मायके जा सकती हूँ, सो चलिए ना मेरे साथ। भगवान शिव ने कहा कि नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकता। देवी देखो, यह उचित नहीं है कि बिना बुलाए हुए हम लोग वहां पर पहुंच जाएं। भगवान शिव समझाने लगते हैं। सती मैया जिद कर बैठती हैं। भगवान शिव बहुत प्रकार से समझाते हैं कि देवी देखो, मैं मानता हूं कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां पर जाया जा सकता है, पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ,
और मित्र के यहाँ ऐसे कुछ स्थान है जहां पर बिना बुलाए हुए भी जाया जा सकता है, लेकिन वहां पर भी कोई विरोध करने वाला पहले से बैठा हो तो उस स्थान पर जाने से भला नहीं होता है। बहुत प्रकार से भगवान शिव समझाते हैं। जब नहीं मानती हैं अपने गणों को बुलाते हैं, कहते हैं कि भैया इनको ले जाइए और ले जाकर इनके मायके छोड़ कर आइए। कुछ गणों को आदेश देते हैं और देने के बाद कहते हैं कि आप लोग ले जाकर इनके मायके छोड़ आइए और जाते जाते इनसे संबंधित जितने वस्तु हैं उसको भी लेकर जाइए। भगवान जानते हैं कि जाएंगी वहां से वापस नहीं आने वाली हैं। बहुत प्रकार से समझाते हैं, नहीं मानती हैं। कुछ गणों को अपने पास में बुलाकर और विदा करा देते हैं। आज सती मैया वहां से चलती है, जब चलती है आधे मार्ग में जाती हैं, याद आता है भगवान शिव का। पलट कर देखती हैं कि शायद हो सकता है कि भगवान मेरे पीछे आ जाएं। पलट कर देखती हैं। जब सती मैया भगवान के तरफ देखती हैं तो भगवान शिव अपना नेत्र बंद कर लेते हैं और जब आगे बढ़ने लगती है भगवान शिव नेत्र खोल कर देखने लगते हैं। बहुत प्रकार से कई बार ऐसा हुआ। अंततोगत्वा सती मैया अपने जब मायके पहुंचती हैं, महाराज जहां पर जाने के बाद आज दक्ष प्रजापति ने सबको कह दिया था कि कोई भी इस यज्ञ में यदि मेरी बेटी और मेरे दामाद यदि आए तो कोई सम्मान नहीं करेगा। अगर किसी ने सम्मान कर दिया तो मैं उसको मृत्यु दंड दे दूंगा। और जब सती मैया अपने पिता के भवन पहुंचती हैं, आज जो नन्हे नन्हे बालक सर्वप्रथम उनके पास आते थे, आज वह भी डर के मारे उनके सामने नहीं जाते हैं। क्योंकि जब घर में भी किसी के घर में जब कोई मेहमान आता है तो सर्वप्रथम छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वही भग कर जाते हैं। लेकिन आज कोई सम्मान करने के लिए जब नहीं गया, सती मैया ने विचार किया कोई बात नहीं, अरे कोई नहीं पूछा तो क्या हुआ, कम से कम चलती हूँ, माँ से मिल लेती हूँ। और वहां से आती हैं। इनकी मैया भी बड़ी उदास थी क्योंकि सारी पुत्रियां इनकी आई थी, केवल सती मैया वहां पर नहीं पधारी थी, तो वह भी बड़ा दुखी थी प्रसूति जी। और आज सती मैया को आते देखकर बड़ा भाव विभोर हो जाती हैं, प्रसन्न हो जाती हैं। और सती मैया भी जाकर अपने माँ से मिलती हैं कि सादर भलय मिली एक माता, सादर भलय मिली एक माता, भजनी मिलय बहुत मुस्काता, सादर भलय मिली एक माता, भगनी मिले बहुत मुस्का। ओ पिता भवानी जब गई भवानी, पिता भवानी जब गई भवानी, दक्षिणास का पोषण माने, और आज पिता के भवन जब पधारती हैं मैया, कोई भी उनका हाल चाल नहीं ले रहा है, कोई सम्मान नहीं कर रहा है। अपने मैया प्रसूति जी के पास जाती हैं। आज माँ अपने पुत्री को देखकर बड़ा प्रसन्न हो जाती हैं। और एक माँ ही ऐसी है जो अपने पुत्री से प्रेम पूर्वक मिली। इसलिए शास्त्र कहा है कि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र का पुत्र हो सकता है, लेकिन शास्त्र में आया है कि माता कुमाता नहीं हो सकती। आज माँ अपने पुत्री से मिलती हैं, प्रसन्न होती हैं। जो बहनें थी वो तो बहुत मजाक उड़ाती हैं, भगनी मिले ही बहुत मुस्काता, बहुत मजाक उड़ाती हैं। लेकिन सती किसी के बात को
अपने अंदर नहीं लेती है, दुखी हैं, पूछती हैं कि माँ पिताजी कहाँ हैं। सरस्वती जी कहती हैं कि आपके पिताजी यज्ञ कार्य में लगे हैं, यज्ञशाला के तरफ हैं। और आज सती मैया पिता से मिलने के लिए जब यज्ञशाला के तरफ जाती है तो जाकर क्या देखती हैं, दक्ष प्रजापति ने अपने पुत्री को जिम ही देखा क्रोधित हो जाते हैं, जैसे लगा कि उनके शरीर में स्वयं आग जल रहा है। क्रोधित हो जाते हैं कि अब तो लग रहा है एक शिव थे, जब शांति सभा रखा था तो आकर पूरा नाश कर गए, अब यह दूसरा यज्ञ रखा हूं, मेरी पुत्री आ गई, अब यहाँ पर भी खैर नहीं है। और जब सती मैया यज्ञशाला में जाती हैं, देखते हैं सारे देवता लोग बैठे हैं, सारे ऋषिगण बैठे हैं, 3 आसन 2 आसन दिख रहा है ब्रह्मा विष्णु के लिए, पर दोनों आसन खाली है। पर भगवान शिव के लिए कोई आसन नहीं दिखाई दिया। और जब आसन नहीं दिखाई दिया तो मैया क्रोधित हो जाती हैं और सभी सभासदों को संबोधित हुए कहती हैं कि अरे, सभी सभासदों से कहती हैं कि अरे, मन तो कर रहा है कि जिस दुष्ट ने इस प्रकार से मेरे शिव का अपमान किया है, मेरे पतिदेव का अपमान किया है, मैं उसकी जिह्वा काट लूं, लेकिन मैं ऐसी अभाग्नी हूं, पापिनी हूं, जो उस पापी के जिह्वा को भी नहीं काट सकती। क्यों? क्योंकि अपमान करने वाला कोई और नहीं बल्कि स्वयं मेरे पिताजी ही हैं। लेकिन मैं इस शरीर को अब रख नहीं सकती। क्यों? मेरे भोलेनाथ तो इतने दयालु हैं कि मैं जब यहाँ से जाऊंगी तो मुझे क्षमा कर देंगे, लेकिन कभी दक्षायणी कह के पुकार दिए तो उस पापी, अपमान करने वाले पापी का नाम उनके जिह्वा पर आएगा और उनकी जिह्वा अपवित्र हो जाएगी। सो मैं कभी यह नहीं होने दूंगी। और इतना क्रोधित होती हैं, इतना क्रोधित होती हैं कि स्वयं उनके शरीर से योगा अग्नि प्रकट हो जाती है कि यस कही योग अगनि तनु जारा, भयहु सकल मख हाँ हाँ कारा। और देखते देखते माँ सती जी के शरीर में आग लग गई। माँ सती का शरीर जलने लगा। जितने शिवगण आए थे और सबने देखा कि आज सभा के बीच में मेरे मैया का इस प्रकार से अपमान, मेरी मैया अपना शरीर त्याग रही है, सारे क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर पूरे यज्ञशाला को विध्वंस करने में लग जाते हैं, यज्ञ को नष्ट करने में लग जाते हैं। लेकिन कहते हैं महाराज भृगु जी यज्ञ की आकर रक्षा कर लेते हैं, सारे गणों को वहां से मारकर भगाते हैं। उसी समय नारद जी महाराज जाते हैं भगवान शिव के पास और जाकर इस खबर को दे देते हैं कि समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करी कोप पठाए। और जिम ही भगवान शिव ने इस खबर को सुना कि मेरी पत्नी जल रही है, क्रोधित हो जाते हैं। अपने जटा से एक बाल तोड़कर जिम ही भूमि पर पटकते हैं, स्वयं उसमें से एक गण उत्पन्न होता है जो शिव के समान ही बलशाली दिखने लगा। और उस जटा के माध्यम से स्वयं वीरभद्र जी प्रकट होते हैं, विकराल रूप धारण कर लेते हैं। भगवान शिव से कहते हैं कि प्रभु आदेश करिए, किस लिए आप मुझे उत्पन्न किए हैं। भगवान शिव ने कहा कि जाओ और जाकर यक्ष दक्ष प्रजापति का जो यज्ञ है उसे विध्वंस कर दो। और आज वीरभद्र जी वहां से चलते हैं, हवा के वेग में आंधी तूफान के समान जब वहां से चलते हैं, यज्ञशाला में बैठे हुए सारे लोग डर जाते हैं कि आखिर इस समय इतना बवंडर स्वरूप में क्या आ रहा है। किसी को कुछ समझ आता तब तक यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं और यज्ञशाला में आने के बाद अपने गणों को कहते हैं जाओ विध्वंस कर दो यज्ञ को। और महाराज सारे गण मिलकर यज्ञ को विध्वंस करते हैं। जिसने भगवान शिव का अपमान किया था, आज दक्ष प्रजा वीरभद्र जी जाकर सबको उचित दंड देते हैं, यज्ञ का विध्वंस करते हैं। और वीरभद्र जी ने
जो बार बार उसमें भृगु जी अपनी बात पर दाढ़ी सहला रहे थे, वीरभद्र जी ने उनकी दाढ़ी उखाड़कर यज्ञशाला में फेंक दी। भक्त देवता बार बार अपनी आंख दिखा रहे थे, वीरभद्र जी ने उनकी आंख ही फोड़ दी। कुशा जी बार बार अपनी दांत दिखा रहे थे, सो एक घूसा का प्रहार किया और उनका सारा 32 दांत सब झड़ गया। सबको उचित दंड दिए और दंड देने के बाद दक्ष प्रजापति के पास जाते हैं और दक्ष प्रजापति को पकड़कर जिस प्रकार से कोई गीले वस्तु या गीले कपड़े को निचोड़कर उसका जल निकाल देता है, उसी प्रकार आज वीरभद्र जी दक्ष प्रजापति के सर को घुमाकर तोड़ दिए और यज्ञ के पूर्णावती नारियल के जगह पर सर को ही पूर्णावती स्वरूप में दे दिए। अब महाराज दक्ष प्रजापति का जब मृत्यु हुआ, भगवान शिव क्रोधित हैं, क्रोधित होकर वहां से आते हैं, सती मैया के शरीर को अपने हाथ में उठा लेते हैं और वहां से लेकर आकाश मार्ग से विरह में विचरण करने लगते हैं। भगवान नारायण अपने चक्र के माध्यम से उनके शरीर के 64 टुकड़ा किए और जहां जहां वर्णन आया है कि अंग गिरा, अंग प्रत्यंग गिरा, वहां पर एक एक सिद्ध पीठ प्रकट हो गया, उत्पन्न हो गया। और सती मैया जब वर्णन आया है कि सती मैया जब शरीर को त्याग रही थी तो जाते जाते एक वचन भगवान से मांगी थी कि हे प्रभु, पत्थर की पुत्री बनाकर भेजना, स्वीकार करूंगी, लेकिन इस पापी दक्ष प्रजापति की पुत्री कभी बनाकर मत भेजना। और जैसे तैसे भगवान शिव आज जब यत्र तत्र विचरण कर रहे हैं, भगवान विष्णु ने उनके शरीर का, सती जी के शरीर का सारा अंग प्रत्यंग इधर उधर गिरा दिए। सारे देवता लोग आकर भगवान शिव की स्तुति करते हैं, ऋषि लोग शिव की स्तुति करते हैं, विप्र देवता सब आकर भगवान की स्तुति करने लगे कि स्वागतम ते प्रसीदेश तुभ्यं नमः श्रीनिवास स्त्रियाक्रांत यात्राहिना त्वामृदेशेषनांगैर्मखः शोभते शीर्षहीना कबंधो यथा पुरुषः। और सारे लोग आकर भगवान शिव की स्तुति करते हैं। जैसे तैसे भगवान शिव शांत होते हैं। सबने कहा, भगवान शिव ने कहा कि क्या चाहते हैं, किस लिए हमें प्रसन्न किए हैं। सबने कहा कि यज्ञ के जो यजमान थे वो तो समाप्त हो गए हैं, यज्ञ कैसे सफल होगा। तब जाकर कहते हैं कि जाइए, मार्ग में जो जीव दिख जाए उसके सर को लेकर आइए, उसी के साथ जोड़ दूंगा। देवता लोग जाते हैं, एक बकरा मिलता है, उसके सर को लेकर आते हैं और भगवान शिव दक्ष प्रजापति के धड़ के साथ उनके सर को जोड़ देते हैं। और उसी बकरे बने हुए मुख से जब स्तुति करते हैं, भगवान शिव बड़ा प्रसन्न होते हैं। और प्रसन्न होने के बाद धीरे धीरे आगे का समय आया। वही सती मैया हिमांचल जी के यहाँ पार्वती के रूप में प्रकट होती हैं। जन्म होता है, नारद जी महाराज आकर बहुत प्रकार से उनकी भविष्यवाणी करते हैं। तपस्या करने के लिए वन में भेजते हैं। सती मैया पार्वती मैया जाकर तपस्या करती हैं। इधर भगवान शिव को काम देव के माध्यम से जगाकर विवाह के लिए राजी किया जाता है। और भगवान शिव सुंदर देवताओं के माध्यम से बारात सजकर आती है। और यहाँ आने के बाद शिव और पार्वती जी का विवाह होता है। और विवाह होने के बाद आगे इनके पुत्रों का वर्णन आया है, इत्यादि कथा का वर्णन करते हैं, जिसका बृहद रूप में राम कथा में वर्णन आया है। आइए एक सुंदर भगवान शिव की झांकी है, उस सुंदर रूप का हम सब दर्शन करते हैं। इस प्रकार मां सती जी अंततो गत्वा भी
प्राण त्यागते समय भी उन्होंने केवल भगवान शिव को ही पति स्वरूप में स्वीकार किया। कितना सुंदर भाव है कि मरते समय भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जब भी मैं बनूं तो शिव की ही पत्नी बनूं। इस प्रकार उनके वचन को भगवान पूरा करते हैं। जन्म जन्म प्रभु रगड़े हमारे, जन्म जन्म प्रभु रगड़े हमारे, जन्म जन्म प्रभु रगड़े हमारी, जन्म जन्म प्रभु रगड़े हमारी, बराहो शंभो न तरह कंवारी, बराहो शंभो न तरह कंवारी, बराहो शंभो न तरह कंवारी। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आइए सुंदर रूप का दर्शन करते हैं सभी लोग।